बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। मैंने आपको बताया था कि ईरान के जो मुज़ाकरात के सरबराह हैं बाक़र गालिबाफ, उन्होंने ये कहा था कि फ़ैसले उस पर नहीं होने, सोशल मीडिया पे ज़मीनी हक़ाइक़ बिल्कुल मुख्तलिफ है। और उन्होंने फिर कहा कि अमेरिका के सदर ने 7 दावे किए, 7 के 7 झूठ पर मबनी थे। और उसके साथ जो अमेरिका ये कह रहा था कि ईरान इस बात के ऊपर तैयार हो गया है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को खोलेगा, तो उन्होंने कहा कि एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगी, आपको वहाँ से कुछ एक तो इजाज़त लेनी पड़ेगी, पैसे देने पड़ेंगे। और उसके बाद जो है, अगर आप नेवल ब्लॉकेट, जो अमेरिका कहता है कि जब तक इस माहदे के ऊपर बाकायदा दस्तखत नहीं हो जाते तो हम तब तक नेवल ब्लॉकेट इन प्लेस रखेंगे। तो उनके मुताबिक अगर आप नेवल ब्लॉकेट रखेंगे तो इसका मतलब यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को इस सिलसिले में दोबारा बंद किया जा सकता है। और उसके बाद आपने कहा कि जनाब वहाँ से जो न्यूक्लियर डस्ट है वो आप ले जाएंगे। तो कहा जी, न्यूक्लियर डस्ट भी जैसे ईरान की मट्टी मुकद्दस है, ये बिल्कुल वैसे ही मुकद्दस है, हम उसको नहीं लेकर जाने देंगे। अभी सारा तनाज़ा शुरू हुआ। पहली बात तो ये है कि CNN ने दावा किया था कि मंडे के रोज़ जो है वो मुज़ाकरात के हवाले से चीज़ें हो सकती हैं। तो ईरान की जो तस्नीम न्यूज़ एजेंसी है, जो नीम सरकारी मीडिया है, उसने ये दावा किया, एक तो अभी तय नहीं हुआ कि आया मुज़ाकरात होंगे कि नहीं होंगे। यानी उन्होंने कहा जी, ईरान जो अभी तक अमेरिका के साथ मुज़ाकरात का अगला जो दौर है उस पर रजामंद नहीं हुआ, नंबर 1। तो साथ उन्होंने कहा कि उसके बाद जो है एक चीज़ ये है कि मुज़ाकरात होंगे किस दिन, ये भी हमने नहीं बताया। और पाकिस्तान के उनका पाकिस्तान चूँकि एक सालिस है, तो सालिस के ज़रिए हमने पैगामात आगे पहुँचा दिए। उसके बाद अल जज़ीरा ने बताया बुनियादी तौर पर, एक तो जो बहरी नाकाबंदी है उस समेत अमेरिका के जो दीगर मुतालिबात हैं वो बड़े गैर मकबूल हैं। और फिर उस हवाले से उन्होंने एक बात और की कि हर गुजरते लम्हे के साथ जो ट्रंप के मुतालिबात हैं वो बदलते जा रहे हैं। तो अगर मुज़ाकरात करने हैं तो मुज़ाकरात तभी होंगे जब ट्रंप के मुतालिबात बंद होंगे। तो उन्होंने कहा कि आप इन मुज़ाकरात को बंद करें। और आज उसका जो बेहतरीन जवाब था वो ईरान के जो नायब वज़ीर ख़ारजा हैं सईद खतीबज़ादा साहब, उन्होंने कहा कि ट्रंप बोलते बहुत ज़्यादा है, ही टॉक्स अ लॉट। तो उन्होंने कहा कि एक ही बयान में मुतज़ाद बातें हैं, मालूम नहीं है कि उनका असल मकसद क्या है। अगर दोबारा हमला किया गया तो हम अपना दिफा जारी रखने के लिए तैयार हैं और हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी ही देर के बाद बाकायदा तौर के ऊपर ये खबर आई, ईरान के मीडिया ने, फारस न्यूज़ एजेंसी ने और दीगर IRB ने बताया कि जो आबनाए हुर्मज़ है उस पर ईरान की फ़ौज अपना जो कंट्रोल है वो संभालना शुरू कर दिया है। अब कंट्रोल लफ्ज़ ज़रा मुनासिब लफ्ज़ है। दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने ये कहा कि स्टेट ऑफ हुर्मज़ को उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे ईरान की बहरिया ने बंद करना शुरू कर दिया है। और जिसके थोड़ी ही देर के बाद हमारे सामने कुछ विजुअल्स आए और उन विजुअल्स के अंदर देखा गया कि आबनाए हुर्मज़ के अंदर एक बाकायदा वो कहते हैं ना कि अफरा तफरी मच जाना, जिस तरह समझ नहीं आ रही थी दरवाज़ा वो रास्ता कोई बंद हो जाए और आप और मैं कभी रोड पे हूँ तो कभी इधर गाड़ी कभी उधर गाड़ी दौड़ाते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जो स्टेट ऑफ हुर्मज़ है वो कोई ऐसी जगह है नहीं है जिसको आप ये कहें कि वो कोई खुली जगह है तो आप वहाँ से निकल जाएंगे। वो बिल्कुल एक महदूद सा एक रास्ता है जहाँ से आपने गुजरना है। तो जहाज़ जो है वो इधर उधर भागते रहे। उसके बाद जो UK की मैरी टाइम एक वो एजेंसी है, उसने ये दावा किया कि ओमान के करीब जो है एक टैंकर अबाउट 20 नॉटिकल माइल्स नॉर्थ ईस्ट ओमान वाज अप्रोच्ड बाय 2 IRGC गन बोट्स विच ओपन फायर विदाउट इशूइंग अ वार्निंग, द वेसल एंड क्रू आर सेफ। दूसरे लफ्ज़ों के अंदर आप यूँ कहिए कि इस सारी सूरत हाल के दौरान वहाँ पर एक जो टैंकर है उसके ऊपर हमला किया गया, फायरिंग की गई ईरान की तरफ से। और इत्तलात के मुताबिक ये जो जहाज़ है इसने पासदारान इनकलाब की इजाज़त के बगैर गुजरने की कोशिश की। इस जहाज़ के नाम के हवाले से इब्तदाई तौर पे जो इत्तलात आई हैं उसका नाम सम्मार हेराल्ड है, लेकिन उसका नाम तब्दील करके इंडियन शिप, इंडियन क्रू मुमकिन तौर पर रखा गया। और अब इस तरह से ये जो बोट्स हैं, इन हमलों के बाद इत्तलात के मुताबिक वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल तब्दील हो गई हैं। BBC के मुताबिक और जो राइटर्स बता रहा है कि वहाँ पर जो तिजारती जहाज़ हैं उनको ये पैगाम मौसूल हुआ है कि आबनाए हुर्मज़ बंद है, तो यहाँ से किसी को गुजरने की कोई इजाज़त नहीं है। तो अब ये बड़ी क्लैरिटी के साथ है, UK मैरी टाइम ट्रेड बताया है कि जी बिल्कुल ये हमला हुआ है, वो इस बात की तस्दीक करते हैं। और उसके साथ BBC भी बता रहा है कि ईरान के जो सफारती ज़राए हैं उनमें से एक ज़रिए ने इस हवाले से बात की, उनका मेरा नहीं ख्याल कि पीर को मुज़ाकरात हो रहे हैं। अब इसका मतलब हुआ, लोग ये कह रहे हैं कि अगर दोनों ममालिक जो सीज़ फायर का आपका अमली इत्तेफाक था, अगर उसके ऊपर भी आप डिटर्मिन नहीं हैं,
یعنی آپ سیز فائر کے اوپر بھی عمل درآمد نہیں کر پا رہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ایک بڑا معاہدہ کر پائیں گے؟ اور جو سینٹرل کمانڈ ہے اس نے کہا جی جب سے ہم نے ایران کی ناکہ بندی کی ہے اب تک جو 23 جہاز ہیں وہ واپس موڑے گئے ہیں۔ چلیں آپ 23 جہازوں کی بات کر رہے ہیں، یہ جو آج انہوں نے اسٹریٹ آف ہرمز بند کرنے کی بات کی ہے تو وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق سم 20 ships lining up to cross the Strait of Hormuz were turning back towards Oman after Iran's military said that the waterways was closed after because of the US blockade of Iranian ports۔ آپ 32 جہازوں کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے صرف آج اعلان کیا ہے اور اس اعلان کے ساتھ جو ہے 20 جہاز جو اسٹریٹ آف ہرمز میں سے گزرنا چاہ رہے تھے وہ واپس مڑ گئے ہیں۔ اب مسئلہ یہاں تک نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اس وقت پوری ایمانداری سے اس کو عمل درآمد نہیں کر رہا، اور آج ہم نے ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں مجتبیٰ خامنائی ان کا ایک پیغام آیا اور انہوں نے کہا جو ایران کی بحریہ ہے وہ دشمنوں کو نئی شکستوں کا مزہ چکھانے کے لیے تیار ہے۔ ایران میں آج آرمی ڈے منایا جا رہا ہے اور اس بارے میں اب انہوں نے بحریہ کا نام لیا ہے۔ اب کہنے کو تو آپ فوج کا بات کر سکتے تھے، دیگر کی بات کر سکتے تھے، اور امریکہ چونکہ خود کہتا ہے کہ جناب آپ جو ہیں وہ نیول بلاکیڈ کو نہیں ہٹائیں گے جب تک یہ چیزیں ہوں گی، تو اب ذرا کریں۔ اور پھر یہاں تک چیزیں نہیں ہیں بلکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آج لیبنان کے اندر جہاں پر صورتحال تھوڑی ڈیفرنٹ تھی اور لیبنان میں کہا گیا کہ اب وہاں پر ایک ہو گیا ہے، تو الجزیرہ رپورٹ کرتا ہے اسرائیلی artillery shells towns in southern Lebanon، یعنی ان کے مطابق جو اسرائیل کی فوج ہے اس نے جنوبی لبنان کے اندر بمباری کی ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہاں پر سیز فائر ہے اور اس سیز فائر کو لے کر بھی آپ جو ہیں اس کو عمل درآمد نہیں کر رہے، اور یہاں پر آپ جو ہے اس چیز کو لے کر ایسی چیزیں کر رہے ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ جو بنیادی چیز ہے اس بنیادی چیز پہ جب عمل درآمد نہیں ہوگا تو میرا خیال یہ ہے کہ اب صورتحال تھوڑی سی تبدیل ہو گئی ہے۔ اور ان کا خیال کیا تھا؟ ان کا خیال یہ تھا کہ اب ہم ایران چونکہ اب آ گیا ہے، اور پھر آج ایک چیز اور ہوئی کہ یہ بہت کانفیڈنٹ ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ ہم نے ایران کو دبا لیا ہے، دبانے کی بنیاد پہ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جیتا۔ بی بی سی نے آج لکھا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ ٹرمپ اب بھی سمجھتے ہیں کہ وہ چند دنوں میں ایران سے کوئی معاہدہ کر سکتے ہیں، کیونکہ امریکی صدر ٹرمپ مختصر، تیز اور کامیاب معاہدوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو اس پسندیدگی کی بنیاد کے اوپر ان کا خیال یہ ہے کہ وہ یہ معاہدہ کر سکتے ہیں۔ حالانکہ آج آپ دیکھیں تو آج بی بی سی بھی لکھ رہا تھا کہ وہاں پر جو آبنائے ہرمز ہے وہاں پر بحری جہازوں کی جو آمد و رفت ہے وہ جاری ہے، تو معمول میں جاری تھی۔ آپ یہ چاہتے تو آپ بڑی نیک نیتی کے ساتھ یہ چیز کر سکتے تھے، لیکن آپ نے کیا نہیں ہے، آپ نے اس کو ایک اپر ہینڈ لینے کے لیے یہ چھوڑ دیا کہ جناب ہم تب تک نہیں کریں گے تو پھر آپ بھگتیں۔ اب پوری دنیا میں میرا خیال ہے اس وقت آپ کا تماشا بنے گا، اور ایران تو پھر اسی پوزیشن کے اوپر ہے، وہ تو کہیں گے کہ ہم نے ریسٹور کر دیا اس پوزیشن کے اوپر واپس آ گئے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹس ہیں جناب، اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا کر لیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔